वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने आज सुबह ना एक रील डाली थी, तो आई होप सही आ रहा हो, अंदाजे से लगाया मैंने। ये मेरी कॉफ़ी है। कॉफ़ी 2 पैकेट, इसके अंदर 2 गिलास दूध, 2 कॉफ़ी, थोड़ा प्रोटीन पाउडर और चीनी, ये है इसमें। तो ब्रेड खा लिया मैंने इससे, ब्रेड और पीनट बटर। तो सुबह मैंने एक रील डाली थी, उस पर एक कमेंट आया। वो बोल रहा है कि नकली हंस के क्यों दिखा रहा है, एक्टिंग क्यों कर रहा है। मतलब ये लेवल ऑफ हैप्पीनेस ये इनके लिए इतनी आर्टिफिशियल हो गई है कि ये बोल रहे हैं कि नकली हंस रहा है। मतलब वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि भाई सच में भी कोई इतना खुश हो सकता है। उनकी सोच से भी दूर चली गई, बताओ। मतलब यार मेरे को देख के तरस आता है ये बात कि जो हम नेचुरल रह रहे हैं वो उसे आर्टिफिशियल लग रहा है। वो बोल रहा है कि तू नकली क्यों कर रहा है। भाई यार तुम लोगों की इतनी क्या औकात है, मैं तुम्हारे लिए नकली डालूंगा या वो। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपने लिए डालूं कि मेरा रील चले या वो सब, लेकिन उसके लिए मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना मैं उतना हैप्पी हूँ। अभी मैं भाई से भी पूछूंगा इस बारे में। बैठ रहे हो इधर क्या तुम? मैं तो को तुमसे एक सवाल पूछना था, अगर तुम बैठोगे तो। ठीक है, हाँ। तो भाई मतलब वो उसके उसके सोच से भी दूर चली गई, बताओ। अभी पता है, रील डाला मैंने, एक का कमेंट आया, भाई नकली क्यों हंस रहा है, ये नकली क्यों एक्टिंग कर रहा है। बताओ, वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस उनकी सोच में भी नहीं। उन्हें लग रहा है कि जो भी हंस रहा है वो तो नकली हंस रहा होगा, असली में कोई कितना ऐसे हैप्पी हो सकता है। वो जो दादी के साथ जो ऊपर बनाया था, वो वाला। अरे भाई, इन्होंने कभी नदी में हंसते हुए देख लिया, मैं चिल्लाते चीखते हुए, तो पिघल जाएंगे वहीं पे ही भाई। ये क्या, ये तो नकली कर रहे हैं। और भाई कभी आना है यहाँ पे, नहीं आ नहीं सकते तुम, मैं नहीं बताऊंगा एड्रेस। पर तुम, अगर मैं दिखा सकता ना अपनी पूरी लाइफ तो मैं बताता। हम जैसे नदी में हंसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं ऐसे करके, बच्चों की तरह भाई। मतलब कैसे लोग हैं यार, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, नए नए आ जाते हैं। कोई नया आता होगा जो जो सारे देख लेगा, उसको तो समझ में आ जाएगी कि भाई मैं तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नकली करूं। मैं तो इस लेवल पे जी रहा हूं अभी। और दूसरी बात ये भी कि भाई अगर मान लो मैं अपने इंस्टाग्राम को चलाना चाह रहा हूँ या मैं नकली एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या ये भी गलत है? मतलब मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ झूठ भी बोल रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, इसको भी गलत क्यों मानते हैं? बस बहुत सारे ऐसे कुछ वो आए। एक मिनट में इस फ्रेम ज़्यादा बेटर कर देता हूँ। बहुत सारे वो आए, वो पता नहीं ऐसे करते हैं, भाई ये तू ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अरे भाई मैं फेक कर रहा हूँ, अपना सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ क्यों नहीं बोल सकता मैं अपने सर्वाइवल के लिए, बताओ। मैं कोई यहाँ पे देवता आया हूँ क्या मैं? हैं? मैं झूठ बोलूँगा, मैं तो सब करूँगा, मेरी मर्जी। मेरे से क्यों ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ऐसे ही एक बंदा आएगा, वो बोलेगा भाई अब तू एंटरटेनिंग नहीं बना रहा है। भाई मैं तेरा ठेका ले रखा है क्या मैंने तुम्हें एंटरटेन करने का? मेरी मर्जी, मेरा जैसा मन होएगा वैसा बनाऊँगा मैं। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो भाई, भड़वे हो तुम मेरे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ यार, मज़े कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये बनाओ, वो बनाओ, इस पे क्यों नहीं बोलता तू, उस पे क्यों नहीं बोलता तू, मेरी मर्जी। क्या हुआ? फ़ोन की बात हो रही है यार, फ़ोन मेरे को भी चाहिए यार। किसी के पास आईफोन हो तो बताना, पुराना सेकेंड हैंड लूँगा मैं। पर मेरे को जीबी ज़्यादा चाहिए होती है, 128 GB में या 256 GB में मेरा तो नहीं हो पाएगा। 512 GB कम लगता है मुझे कभी कभी। और ये एक्सटर्नल अटैचमेंट देते नहीं है, बोलते हैं हम नहीं लगाने देंगे हार्ड डिस्क। आईफोन में मैं हार्ड डिस्क लगाता था भाई, 1 1 TB की, मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है, आराम से ट्रांसफ़र हो जाता था डेटा। आईफोन वाले ट्रांसफ़र ही नहीं होता कुछ डेटा, जितना है उतना ही करो, या फिर बोलते हैं क्लाउड पे करो। क्लाउड के लिए इंटरनेट कहाँ से आएगा हमारे पास? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद सकते हो ना। एक्सटर्नल बहुत महंगी है भाई इसकी। जो इसमें कनेक्ट होए ना वो बहुत महंगी है, जो इसमें कनेक्ट होए वो बहुत महंगी है। मैंने पता कितने की खरीदी थी एंड्रॉयड वाली? 4,500 की खरीदी, 1 TB की। 2 बार खरीदी मैंने, और उसके अंदर बढ़िया चल रही है, वो ख़राब नहीं हुई। होने के चांस होते हैं उसके, पर हुई नहीं अभी मेरी ख़राब। तोशिबा की ली थी मैंने। वो इससे कनेक्ट नहीं होती है। वो इसमें नहीं कनेक्ट होती, इसमें कुछ नहीं कनेक्ट होता भाई। इसमें बोलते हैं इसी का प्रोडक्ट कनेक्ट होएगा बस, एप्पल में एप्पल का। हाँ मतलब कैमरा क्वालिटी में तो कहीं बीट नहीं कर पाता कोई भी इसको, एप्पल को। बट बाकी और चीज़ों में तो एंड्रॉयड बीट कर देता है, चाहे वो स्क्रीन हाँ का रेजोल्यूशन हो, बैटरी हेल्थ, हाँ। सब चीज़ में।
कैमरे में नहीं कर पा रहा। कैमरे में भी वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं कर पा रहा। हाँ, फोटो में शायद कर दे। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हमारे लिए, वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसलिए तो मुझे सेंस नहीं लगता ना। दूसरा कुछ लोग ये भी बोलते हैं सिक्योरिटी में इसको नहीं बीट कर सकता कोई, सिक्योरिटी इसकी हाई लेवल की है। सिक्योरिटी में ठीक है, टॉप नॉच है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और खो जाए तो फिर इसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा इजी है उससे ज़्यादा। कुछ तो एक कमेंट आया था एक बार यार, लेटेस्ट वीडियो पे मेरा कमेंट देखना, नौकरी कुछ तो बोला था वो, निकालो ना मेरा उस पर, साइलेंट कर लेना किसी की ऐड चल जाएगी, वरना मेरी वीडियो खोलते ही पहले ऐड आता है। हाँ तो लोग मतलब तुम ऐसे क्यों समझ रहे हो कि भाई मैं अपना सर्वाइवल नहीं करना चाहूँगा या फिर मेरे को बिल्कुल बेचारा बन के रहना चाहिए? भाई नहीं, मैं तो भाई दरिंदा हूँ, दरिंदा। भाई तुम क्यों मेरे को देवता मान रहे हो? तुम्हारी गलती, पहाड़ में जाओ। यही तो तुम्हारा वो है, किसी की भी ना इमेज बनाना चाहते हैं बस, ये इसको ऐसे में डाल देंगे, इसको ऐसे में डाल, नौकरी शब्द से शुरू हो रहा होगा उसका, इसको ऐसे में डाल देंगे, इसको ऐसे में डाल देंगे हैं, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तू वैसा बनना जैसा हमने सोचा है, तू आगे, तू ये क्यों कर रहा है, तू विदेश यात्रा क्यों कर रहा है, अरे भाई तू जंगल में क्यों नहीं जा रहा, तू समाज से क्यों जुड़ रहा है? मेरे को बोलते हैं तू समाज से क्यों जुड़ रहा है? हाँ भाई मेरी मर्जी ना, जितना मैं जुड़ना चाहूँगा, जितना मैं वो करूँगा, मेरी मर्जी, जिससे मैं जितनी बात करना चाहूँगा। तुम हो कौन भड़वो? या फिर मैंने जो बोल दिया मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, ये मेरी मर्जी है ना भाई, मैं जाना चाहूँगा तो जाऊँगा खिलाफ। मैंने कोई कमिटमेंट कर दिया और फिर बाद में मेरे को वही चीज़ करने का मन कर रहा है। देखो ये कमेंट आया है इसका, नौकरी लगी तभी, मैं रुको ये वाली बात पूरी करता हूँ पहले। जो तुम ये सोच रहे हो कि भाई क्या बोल रहा था मैं, तुम्हारे हिसाब से वो रखूँगा, तो तुम ये गलती कर रहे हो ना भाई। मैं तो कोई कमिटमेंट कर दूंगा, गलती वो करूँगा, मेरी मर्जी। तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कुछ भी? चलो ये कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं अब। अपरिचित बोल रहे हैं, नौकरी लगी तब गांव देखने का मौका मिला, प्रकृति तो पर गांव में तो कीड़े मकोड़े अंधभक्तों की फौज है, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ग्रोथ के ऑप्शन ना के बराबर होते हैं। पता नहीं आपको कैसे फील हुआ नहीं ये सब, मैं सोलो ट्रैवल पर गया था, बहुत मज़ा आया, कॉन्फिडेंस भी, पर कीड़े मकोड़े कहीं के भी वहाँ भी मिल गए। इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह मिल जाते हैं। और बात जो शायद आपको बाद में फील हो, घर का अलग ही मज़ा है जहाँ सब कुछ अपनी पसंद का होता है। मन किया तो लिख दिया इतना बड़ा कमेंट, अब फालतू फैन फॉलोअर जो समझना है समझो। देखो तुम भी आओ इस वाले कमेंट में, तुम्हें भी लेता हूँ मैं, तुम्हारा विचार जानना चाहेंगे इस पर। पहले मैं बता देता हूँ, देखो जो तुम ये बोल रहे हो कि कहीं पे गए और वहाँ पे उनकी भी अंधभक्तों की वो है, बात ये नहीं है कि कहाँ पे क्या है, बात ये है कि वो तुमको अफेक्ट कर पा रही है कि नहीं। जो जिनके साथ तुम रहते हो, जहाँ पे तुम हो, वो तुम्हें अफेक्ट करती है। अगर तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रही है तो तुम घर पे भी रह सकते हो, तुम रहो ना भड़वो, कुएं में रहो, मैं कब बोल रहा हूँ मत रहो। लेकिन जब तुम बाहर जाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच तुमको अफेक्ट भी कर रही हो। मेरे को जब अफेक्ट करेगी तब मैं बोलूँगा ना कि भाई मेरे को यहाँ पे गाँव के कीड़े मकोड़ों की सोच अफेक्ट कर रही है। अभी नहीं कर रही है, हमको अपना दूध लेना है, दूध लेते हैं, खाना खाते हैं, अपना रहते हैं, अपना काम करते हैं, हमें अपने से लेना देना, हमें दूसरों की सोच से क्या लेना देना। सेम अगर तुम अपने घर पे कर सकते हो ये तो करो ना। हमारा नहीं था भाई वैसा समाज के हम कर सकते हैं, वहाँ पे तुम कर सकते हो तो अच्छी बात है। हो सकता है, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे होता है पॉसिबल ये, अगर तुम वैसा कर सकते हो तो तुम करो। हमको वैसा घर नहीं मिला ना, तो हम नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें वैसा घर मिला है, तुम्हें वैसा समाज मिला है और वहाँ पे तुम ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तब तो रहो तुम घर पे, कुएं के मेंढक बन के रहो, 4 दरवाजे और लगवा लेना मेरी तरफ से। बिल्कुल निकल ना पाओ, ताले लगा लेना मेरी तरफ से, बिल्कुल निकल ना पाओ, है ना? सही है, फिर मत निकलना तुम। क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा है कि भाई जो तुम बाहर निकलने को बोल रहे हो, कीड़े मकोड़े अंधभक्तों की फौज तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की, तो फिर तुम मतलब ये कैसे बोल रहे हो कि इसका कहने का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्टली कि हिमालय पे चले जाओ, कहीं दूर जंगल में जाओ। जंगल में क्यों नहीं जा रहे हो? यही तो बोल रहा हूँ, ये जंगल वाला जो होता है ना भड़वा, ये ऐसे बहुत सारे भड़वे आते हैं जो जंगल बोलते हैं कि भाई तुम जंगल में क्यों नहीं जा रहे हो, ये बताओ तुम जंगल में क्यों नहीं जा रहे हो। एक बोला था तूने इंस्टाग्राम पे समाज बना लिया, अब तो तूने यूट्यूब पे समाज बना लिया, तू अभी समाज से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, तू पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। अरे पूरी तरह क्या भड़वे, मेरी मर्जी ना, मैं जितना जुड़ना चाहूँ, जितना नहीं जुड़ना चाहूँ।
अगर वो मुझे पेन करेगी वो चीज़, तो मुझे पता चलेगी कि भाई ये मेरे को पेन दे रही है। अगर मेरे को उससे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं जुड़ूँ उससे, बताओ क्यों नहीं जुड़ूँ? मेरे को पैसे आते हैं उससे, मेरे को बहुत कुछ मिलता है उससे। नहीं समझ में नहीं आ रही जैसे देखो सिंपल। देखो ये होता है जो एक होता है ना, हम अपना समाज बनाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारी ग्रोथ माइंडेड बंदे तुम्हारे साथ मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? समाज का मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल हाँ, बेरान हो जाओ। यही ठीक तो है, बोला, जंगल जो शब्द मैं बोलता हूँ ना, इनका मतलब जंगल से ही होता है, ये सीधी बात। इसलिए होता है क्योंकि कंडीशनिंग में डाल रखा है ना इन्हें कि भाई हम तो सोशल एनिमल हैं और तुम्हें हाँ, हमारे इस तरीके से तो रहना मतलब चाहिए। घर छोड़ा तो उसके बाद सीधा ही जंगल ऑप्शन है और कुछ नहीं है। या तो घर या तो जंगल बोला, या तो अपने उसी में रहो जो जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह, या तो दूसरा जंगल में जाओ ना। ये क्यों कर रहे हो तुम? क्या घूम रहे हो? खुश क्यों हो रहे हो तुम? समाज से भागना नहीं, अपना समाज बनाना होता है। हम जहाँ जाते हैं हम अपना समाज बना लेते हैं, वहाँ एक अच्छा ग्रोथ माइंडसेट सेट लगा और देते हैं, वहां से कर निकल देते हैं। जाते हैं तो याद भी नहीं रखते उसके बाद। ऋषिकेश से निकल गए तो हमें कुछ और याद फिर आ रही है याद यहाँ पे? करना भी क्यों है भाई? एक अच्छा टाइम तुमने बिताया, फिर आगे बढ़ो। लाइफ का पर्पस ही यही है कि तुमने एक ट्रैवलर का, तो या फिर सभी का होना चाहिए। हाँ। एक ही जगह से जुड़ के फिर तुम और चीज़ों की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे और लोगों से नहीं मिल पाओगे। इमोशनली कनेक्ट इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब कभी हम आए वापस तो उन लोगों से हाय हेलो करिए इस तरीके से। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो नहीं हो तो जबरदस्ती हम ये कर रहे हैं कि भाई नहीं अब तेरे से बात नहीं करनी, तेरे से नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं वही करते वही भाई। दिल से देखो ना, तुम्हें अगर पेन फील हो रहा है तो मत करो, पेन नहीं फील हो रहा तो करो ना, घर पे रहो, समाज बनाओ। हम इसी तरह से मैं अभी उसमें हूँ, संपर्क में। मैं क्यों हूँ भाई? मेरे को नहीं बुरा लग रहा, जब बुरा लगेगा तो छोड़ दूंगा। या किसी से भी, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दिया है इसे, इसी तरह तो ब्लॉग में भी आई थी तो काफ़ी लोगों को पता होगा। या कोई भी हो भाई, जब पेन पे देखो ना तुम्हें पेन हो रहा है कि नहीं, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि भाई जंगल जाना, भाई जंगल क्यों नहीं जा रहा? ये 99% पे फोकस करते हैं, 1%। इसकी आवाज़ आ रही होगी सर सर की। 1% जो है, देखो हर जगह लोग मिल जाते हैं जो ओपन माइंडसेट के होते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो। हम ज़्यादातर उन्हें देखते हैं कि भाई जो हमारे से अलाइन कर रहा हो, कि हमारी सोच से, जैसे हम जो स्टेप नहीं लेना चाह रहे, बस हम वैसे ही बंदे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी होती है ना। हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाह रहे, तो हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार समाज तो वहाँ पे भी ऐसा होगा, वहाँ तो और कट्टरवादी होते हैं। भाई हम गांव में रह रहे हैं, हमें कितने अच्छे अच्छे लोग मिले। ठीक है, ये बात भी है कि वो अपनी कंडीशनिंग में है, मतलब जो समाज की कंडीशनिंग है। बट कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें, और वो हमने ही अट्रैक्ट क्यों करे? सोचो, रेंडमली हमें मिले और सही माइंडसेट के मिले। और ऋषिकेश में भी ऐसा नहीं है, नोटिस नहीं हर होते जगह थे, मिलते हर हैं। नोटिस होता था। वो पंडाल लगा लेते थे कितने बड़े बड़े, हमें देख के बड़ा वो लगता था भाई इतना बड़ा पंडाल लगा लिया किसी बाबा ने, है मतलब प्रकृति तो प्रकृति होती है ना भाई, वहाँ पे परमिशन भी कैसे मिल रही है उन्हें, या फिर गंगा घाट को कैसे ब्लॉक कर दे रहे हैं इतना बड़ा बड़ा पंडाल लगा के, हैं। और ये देखने में लगता था भाई, लेकिन ये नहीं ना कि उससे तुम वो चीज़ गंवा दोगे कि भाई गंगा नदी पे जो हम बैठते थे कितना सुख महसूस होता था। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भाई समाज वहाँ भी आ गया तो वहाँ से भी ऐसे कहाँ भाग के जाओगे, जंगल में जाओगे क्या ऐसे, जहाँ पे कीड़े मकोड़े तो वहाँ भी मिलेंगे ही। तुम्हें एक्सट्रीम में नहीं जीना है, या तो इन्हें सही चाहिए या फिर गलत चाहिए। हाँ, इन्हें ये नहीं ऐसे पता, करते हैं, ये वही करते हैं ना। लेवल लगा देते हैं। और या तो ये हमें गलत साबित करना चाहता है ये बोल के कि भाई देखो हम हमारा वाला सही है, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, ये जस्टिफाई कर रहे होंगे। ऐसे तो फिर एसेंस खोदोगे लाइफ का, जो लाइफ मिली है, नेचर ने तुम्हें दी है, तुम उसका एसेंस खोदोगे। बाद में तुम्हें टाइम जब निकल जाएगा तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि यार छोटी सोच के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं और भी अच्छी जगह जा सकता था, और ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी देख सकता था, नए नए लोगों से मिल सकता था, कुछ सीख सकता था। और बात ये भी नहीं है ना कि कोई चीज़ वहाँ पे है या नहीं है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उस चीज़ का अफेक्ट तुमको हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिस कमरे में तुम रह रहे हो अभी 4 दिन पहले यहाँ पे कोई मरा था, देखो मरा था, ये सच्चाई है। अब वो चीज़ तुम्हें पता होगी तो तुम्हें डर लगेगा, नहीं पता होगी तो नहीं लगेगा। तो वो फील होने पे है, वो हमें फील होगा तो वो होएगी। जब तक फील नहीं हो रहा तब तक कोई चीज़ का महत्व नहीं होता कि वहाँ पे वो घटी है या नहीं हुआ है, हो है या नहीं है। कोई चीज़ फील होने पे होती है, कोई भी चीज़। तो पेन नहीं महसूस हो रहा है भड़वों, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सीधे एकदम ऐसा सोचते हैं कि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन्हें समाज बदलना है, ऐसे सोचते हैं। अगर ये भी ऐसे इन्हें सोचना चाहिए कि यार मुझे समाज से नहीं लड़ना, मुझे अपना समाज बनाना, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मेरे आसपास कौन लोग हैं उनके लिए ऑब्जर्व रखना है, ऑब्जर्वेशन हाई रखनी है। ठीक है, अच्छी जगह पे
जैसे हम कहीं भी जाते हैं मुझे तो घर जैसा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ पे एक टाइप का छोटा समाज ही बन गया मेरा भी, हाँ, कि दादियों हम में एक चाय अच्छे, पिलाते हाँ, हैं। सही लोगों को हमने अट्रैक्ट करा है, या फिर खुद हो जाते हैं वो, जब तो आप वैसी एनर्जी आप रिलीज करते हो, वाइब्स एक या और फिर होता है। उनके अंदर बुराई है भी तो वो हमको थोड़ी अफेक्ट करेगी भाई, वो उनको ही करेगी ना। जैसे मैं तुमको भड़वा बोलता हूँ कि तुम्हारी बुराई तुमको ही अफेक्ट कर रही है, तुम कीड़े मकोड़ों की तरह एक झुंड में बड़े हुए हो, दुख ले रहे हो, ये तुमको अफेक्ट कर रही है, मेरे को थोड़ी कर रही है भाई। मेरे को जो कर रही थी वो मैंने एस्केप कर दिया ना उससे, मैं तो निकल गया उससे, मेरे को थोड़ी करेगी। क्योंकि हमेशा चॉइस होती है हमारे पास कि हमें क्या चूज़ करना है, ठीक है? तो वो सही डिसीजन लोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में। ये पता नहीं, ये कुछ हैं जो मेरे को ना बिल्कुल जबरदस्ती देवता बनाने की कोशिश करेंगे, भाई तू ये गलत क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अरे भाई मेरी मर्जी, मैं जैसा मेरे को सारी चीज़ें बैलेंस करनी है ना। मैं एंटरटेनमेंट अपना बैलेंस नहीं करूँगा तो मैं ये लाइफ जी लूँगा क्या? भाई तू लगातार क्यों नहीं मेहनत कर रहा है, तू अच्छी अच्छी वाली वीडियो क्यों, भाई गलती करूँगा मैं, तुम मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी, भाड़ में जाओ। तुमने पैसे दिए हैं क्या मेरे को? हैं? तुम पैसे दे रहे हो मेरे को जो हुक्म चला रहे हो, या मेरे से बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या वो कर रहे हो? तुम हो कौन? ये अपने आप को ना, एक तो व्यूअर जो है ना, मतलब व्यूअर है हम तो भाई, हम राजा हैं, तू हमारे अकॉर्डिंग कर, हमारे अकॉर्डिंग कर। ये तो यूट्यूबरों ने इनकी आदत डलवा दी है। इनको लगता है कि भैंस तो ये सब गुलाम बनेंगे इनके। भाड़ में जाओ भड़ो, औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की। सामने आ गए ना मुंह तो दोगे। पीछे तो कितना भी बकवास कर लेता है कोई भी कीबोर्ड पे, ये ज़्यादा भाई ये गलत बोल रहा है तू, इससे वो नहीं, तू भाई तू खुश नहीं दिख रहा, तू भी खुश नहीं है, ऐसे बोलते हैं इंस्टाग्राम वाले। इंस्टाग्राम पे बड़ा वो आ गया है, गंद आ गया है एकदम। कोई आई क्यों नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कमेंट कर देंगे, बड़ा गंद है। टिकटॉक का सब इधर ही तो आ गया सब कचरा आ गया है यहाँ पे। पहले थोड़ा जब तक फेसबुक था ना और वो था तब तक इसलिए थोड़ा बचा हुआ था, एलीट क्लास थी थोड़ी। अब जैसे स्नैपचैट पे हैं जैसे थोड़े वो, अब वो उस पर भी भर रहे हैं। जिनका बस चले तो यूट्यूब को भी गंदा करना है, वो तो यूट्यूब ने अच्छे से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस अभी तक यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस मेंटेन करी हैं। वो करेगा भी, इन फ्यूचर वो और बढ़ाता जाएगा। सबसे ज़्यादा मेंटेन करी है। अगर वो ऐसा कचरा अलाउ कर देना भाई, यूट्यूब भी चाहे तो बहुत सारे वो ले ले, लेकिन गंद गंद भर जाएगा। अभी तो यूट्यूब की थोड़ी क्रेडिबिलिटी है अभी। बस इन्हें चाहिए सही या गलत, बीच का नहीं देखते। सही मतलब देवता वाला सही चाहिए, देवता लेवल का। देवता लेवल का कैसे हो जाएगा भाई कोई? ना मैं क्लेम कर रहा कि मैं देवता लेवल का सही हूँ। तो इन्हें किसने डेफिनेशन दी कि देवता वही होता है जो भाई इस तरीके का, जो उनकी पहले से एक सेट वो होती है ना कंडीशनिंग। इमेजिनरी होता है ना देवता, तो इमेजिनरी होता है। भगवान तो इमेजिनरी है ना, वो हर चीज़ में हर एस्पेक्ट में सही दिखाई देगा। और यहाँ पे असलियत में कोई होता ही नहीं ऐसा, कहाँ से होगा? जब तक गांधी जी ने अपने बारे में खुद नहीं बताया था तब तक गांधी जी को भी तो देवता ही समझते थे लोग। उन्होंने खुद अपनी ट्रूथ, क्या था वो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, उसमें जब खुद बताया तब लोगों ने बोला अरे ये तो इंसान ही जैसे हरकतें आ रही है। सोचो, तब उसको मानना चाहिए था कि भाई ये देवता है बंदा, कि अपनी कमियां महसूस, अपनी गलतियां वो कर रहा है। लेकिन तब लोगों ने ये बोला अरे ये तो ये भी करता था, ये भी करता था। कैसे लोग हैं बताओ? जब वो बंदा खुद बता रहा है कि भाई मैंने ये सारी गलतियां करी हैं, या फिर मेरे सोचो गलती मानो या सही मानो, पर मेरे जीवन में घटा है ये सब, वो खुद बोल रहा है ये बात, तो तब उसको मानना चाहिए कि बंदे में सोचो कितना लेवल होएगा, सोच का लेवल देखो कि बंदा अपनी सारी गलतियां भी बता रहा है एक बुक में लिख के, वो भी पूरी दुनिया देखेगी उसे। और उस दुनिया लेवल का था, मतलब पूरे वर्ल्ड में थी उनकी मान्यता उस वक्त। और अपनी इमेज का नहीं सोचा उन्होंने उस वक्त, और सब कुछ बोल दिया। सब लोग बोल रहे थे, उनके जो अनुयायी थे ना, वो सब बोलते थे कि भाई ये मत करो आप। उन्होंने बोला नहीं, जो सच है वो सच है, मैं देवता नहीं। बोला जाता है आजकल, मैं देख रहा हूँ कुछ जो शुभचिंतक हैं वो बोलते हैं ठीक है, जो सच है वो सच है यार। कमियां महसूस करो, डर निकल जाएगा तुम्हारा। सच बताऊं, कमियां एक्सेप्ट करने से तुम्हारा डर निकल जाएगा। जब तक तुम अपनी कमियां छुपाओगे तब तक तुम्हारा डर बना रहेगा। जिस दिन नंगे हो गए ना तुम, डर निकल जाएगा तुम्हारा। ये चुस्कियां ली जा रही हैं। तुम्हारा खत्म हो गया। तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा मैं, सच मेरी बात मान लो।
तुम्हें भी ऐसा फ्लास्क लेना कुछ चाहिए। बोलते हैं लाइफ तो यही जी रहा है, हमारे कमेंट में देखता हूँ। हाँ, वो भी सच नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि साला बीरबल की खिचड़ी बन गई थी कल। भाई हमारा एक बार वो लीड फट गया था, जो एक इलेक्ट्रिक केटल है उसके ऊपर एक शीशे का वो रखते हैं, वो फट गया बुम, तो वो जो कांच के टुकड़े हैं वो उसी के अंदर ही चले गए, जो खिचड़ी में बहुत अच्छी बनी थी और जिस 2 दिन। घंटे से मेहनत कर रहे थे उसमें। हाँ और फिर बहुत अच्छी बनी थी जिस दिन, वो खाली पूरी पेट खराब खाना हो गई पड़ा क्योंकि कांच के टुकड़े हमने कोशिश करी कि भाई 1-2 होंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन निकले जा रहे थे। फिर कांच के टुकड़े तो निकल भी जाए, लेकिन उसका चूरा जो है वो तो रह ही जाता, फिर इसलिए हमने खाना अवॉइड किया उसे। कांच का चूरा जो होता है वो पेट में तो चला ये जाता सब प्रॉब्लम भी फेस करते हैं भाई। और फिर कल भी Struggle खराब हो गई करते थी। हैं। वो तो परसों हुआ था, कल क्या हुआ कल था? भी हुआ था। कल क्या हुआ था? कच्चे चावल कल रह गए थे। चावल ही नहीं गल रहे थे। चावल हमने नए चावल प्रयोग करे थे कल, तो उसमें गलती हो गई, वो गले ही नहीं चावल। जो पहले लाते थे वो सही था चावल। ये वाला चावल इसको वापस कर दे, आधा किलो तो बचा होगा, बोलेंगे भाई वही वाला दे दो हमें। और कमेंट है क्या, देखना कुछ आ रहा है पढ़ने लायक कमेंट? स्क्रीन टाइम मैंने 30 मिनट कर दिया है, देख लो। इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी में बनाओ प्लीज़। देखो ये यूट्यूब की तरफ से एक फीचर आया है जिसमें वो ऑडियो ट्रैक को खुद ही इंग्लिश पे कर रहा है, ताकि तुमको खुद जाके हिंदी पे करना पड़ेगा वो ट्रैक। तो वो तुम ऑडियो ट्रैक चेंज कर दो हिंदी में, वो हिंदी में आने लग जाएगा। मैंने हिंदी में ही बनाया भाई, मैंने इंग्लिश में बनाया ही नहीं है। कशिश नाकबाल 5915 बोल रहे हैं, भाई कौन सा गांव है ये? गांव नहीं बता सकता भाई मैं, थोड़ी सीक्रेट लोकेशंस रखता हूँ मैं। एक और वीडियो, हाँ ये गलती से वीडियो अपलोड हो गया था भाई रात में ना, तो 12 बजे मैं प्राइवेट पे अपलोड करा था, गलती से पब्लिक पे हो गया। आपके सभी का मंगल बोल रहे हैं, आपके ऊपर चश्मा और टोपी अच्छा लगता है, बट मॉर्निंग में ये पहनना अजीब लगता है। एग्जाम्पल समर में कोई विंटर का क्लॉथ पहन ले। अरे भाई मेरा यकीन मानो, अगर मैंने ये टोपी उतार दी तो तुमको ज़्यादा अजीब लगेगा। एकलव्य .10 बोल रहे हैं, जो सच्चा होता है वो भी भड़क सकता है, पता नहीं साले अपनी ही हिंदूज को ज़्यादा लिबरल और फुद्दू बनाने का शौक़ है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जितेंद्र मेहता बोल रहे हैं, मेरा नंबर कब ब्लॉक किया? अच्छा हाँ, आपने मेरे को पहले ईमेल किया था, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप दिया था, फिर व्हाट्सएप पे आप बोल रहे थे कुछ और बात करने लग गए थे आप, तो मैंने आपको ब्लॉक मार दिया। मैं हर किसी को ब्लॉक मार देता हूँ भाई, सीधी बात है। काम की बात करो, अगर कॉल बुक करना है तो कॉल बुक की बात करो, पता नहीं आप कुछ और बात करने लगे होंगे शायद, तो मैंने सीधा ब्लॉक मार देता हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को ब्लॉक मारता हूँ, लेकिन कोई ना कोई और माध्यम होगा, जैसे ईमेल होगा, इंस्टाग्राम होगा। अब सोचो अगर तीनों माध्यम से ब्लॉक मार दिया तो आपने कुछ हरकत करी होगी, अगर एक माध्यम से ब्लॉक मारा है तो वहाँ पे आपने बकवास करी होगी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं ब्लॉक मार देता हूँ। मैं ना लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ भाई, सच बताऊँ मैंने बहुत हेट भी लेने के लिए मैं राज़ी भी हूँ, कि मुझे पता है लोग बुरा मान जाएंगे, मेरे को हेट भी करेंगे, लेकिन मैं वो लेने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन मेरे से ना बकवास होती नहीं है भाई, सीधी बात है। मैंने आपको नंबर दिया कि आप कॉल बुक कर लो, या स्कैनर मांगना है तो स्कैनर भेज देता हूँ मैं, लेकिन आप कोई और बात करने लग जाओ तो मैं इतना वो लेता नहीं है। सच बात, मैं एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, पर मेरा जीवन जीने का तरीका है ना, मेरे को इजी चाहिए लाइफ, तो मैं इजी बना रहा हूँ अपनी लाइफ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे को डिग्रेड कर दिया या तुम्हारी वो कर दी। मैं जीवन में किसी को भी ऐसे ही करता हूँ ट्रीट, चाहे वो रियल लाइफ में मिले, चाहे वो डिजिटल में मिले, चाहे कैसे भी मिले। ज़्यादा मैं ना अटेंशन देता नहीं हूँ, ना मेरे से दिया जाता है। मैं सीधा काम की बात रखो, और मैंने शायद इसीलिए आपको व्हाट्सएप दिया था, पर आपने व्हाट्सएप पे कुछ और मैसेज किया तो फिर मैंने ब्लॉक मार दिया। आशीष शर्मा बोल रहे हैं, भाई जी एज 23 है, निकलूं क्या अब? देखो भारत में ना तुम किसी से भी पूछोगे, इसी में मैंने इसमें रिप्लाई भी आए हैं आपके कमेंट पे, मैंने सुबह ही मैंने भी किया था रिप्लाई, कि आपको 17-18 में आसानी से आप सोलो ट्रिप पे या आप ऐसे निकल सकते हो, कोई भी ट्रिप कर सकते हो आप, जिसमें आप बुकिंग करना सीख गए, बस आसपास निकल सकते हो कहीं पे भी, है ना। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में ना लल्लू समझते हैं, लल्लू रहते हैं, मतलब खुद भी लल्लू रहते हैं और बच्चों को भी लल्लू समझते हैं। भाई 18 साल के इंसान में बहुत समझ होती है, अगर तुम उसको एक्सपैंड होने दो तो। अगर तुम उसे लल्लू ही बना के रखोगे, भाई नहीं 26 में भी मत निकल, ये बंदा इसमें ही कमेंट आए हैं, 23 साल का है ना ये, इसी में ही कमेंट आए हैं कि भाई नहीं मत निकलो, अभी मत निकलो, थोड़ा और वेट करो। अरे भाई क्या मतलब, क्या 50 साल तक घर में बिठाओगे क्या उसे? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है।
इतना बंदा 23 साल में निकलेगा नहीं, क्या करेगा फिर? लल्लू बना रहेगा घर पे। ऐसे लल्लू हैं, खुद भी लल्लू हैं और दूसरों को भी लल्लू समझते हैं और बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बाहर कुछ हो जाएगा, अभी मत निकल। बस खुद भी भड़वे हैं, दूसरों को भी भड़वे पैदा, तभी तो यहाँ के लोग लल्लू रह जाते हैं। और वहाँ पे देखो हमें कितने लोग, 17 साल का जापानी लड़का मिला था बनारस में, सोलो ट्रैवल कर रहा था, है ना। वो बहुत इजी है यार, इतना कुछ वो नहीं है। तुम डर डर के अगर जीना है तो डर डर के जीते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग जी रहे हैं, तुम भी जी लो। इस वीडियो पे तो अभी इतने ही कमेंट आए हैं, और कोई वीडियो देखते हैं। मेरा होम पेज ब्लैंक क्यों आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वीडियो सेक्शन सही है, शॉर्ट्स भी ठीक है, पोस्ट भी ठीक है, होम सेक्शन मेरा खाली आ रहा है। ये देखो, ये होम सेक्शन पे खाली क्यों आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। देखूंगा इसके बारे में, आज यूट्यूब पे सर्च करूंगा मैं। दिस चैनल डज नॉट हैव एनी कंटेंट, होम वाले टैब में ये सब दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारी कोई फेवरेट वीडियो है या चली है जिसको तुम लगाना चाहते हो ना, तो वो लगाओ, वो होम पेज पे दिखाओ। पर कैसे? सेटिंग है वो क्रोम में ही होगी मेरे ख्याल से, वो इस पे नहीं होगी शायद। क्रोम में नहीं, यूट्यूब स्टूडियो। भूपेंद्र सिंह 1289 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो भाई, मैं भी 7 साल से घर वालों से दूर रहता हूँ, तुम्हारी सारी बातें रिलेट करता हूँ। सिंगल लाइफ बेस्ट है, सारी दुनिया के झंझट ख़त्म, दो दिल कर रहा है, अच्छा ख़त्म कर दो, दिल कर रहा है, करो, जहाँ घूमना है घूमो। आसिफ रज़ा अंसारी बोले, आई एग्री विद यू ब्रदर, क्योंकि सिस्टम से ज़्यादा तो आम आदमी करप्ट है और सिस्टम के अंडर काम करने वाले भी आम आदमी ही हैं। देखो हाँ, ये आपने उस वाली पे कमेंट किया जिसमें मैंने लिखता था विक्टिम इज़ द रियल क्रिमिनल, तो जो विक्टिम है वही क्रिमिनल है। तो उसमें मैंने ये बताया कि देखो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगेगा कि वो जो विक्टिम है वो कितना बेचारे के साथ बेकार हो रहा है या वो हो रहा है, लेकिन असल में वो भी क्रिमिनल ही होता है। अगर वो अपनी बेड़ियाँ नहीं तोड़ रहा है, डर रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई पति जब अपनी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है किसी पत्नी पे, है ना, थप्पड़ वप्पड़ मार रहा है, तो तुम्हें लगेगा ओ कितना गलत हो रहा है बेचारी के साथ, या उल्टा हो रहा है मान लो किसी मेल के साथ जब ये हो रहा है। लेकिन अब इसके पीछे का लालच समझो कि उन्होंने कोई ना कोई लालच किया होगा, तभी ना वो इस सिचुएशन में आए, वरना कैसे आ जाते? मैं क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आए, या और बहुत सारे लोग हैं वो हैप्पी कैसे हैं? वो ही क्यों उस सिचुएशन में आया? दो कारण है उसके। एक तो वो जहाँ पे उसको स्टेप लेना चाहिए था, डर को फांद के उसे बड़ा जंप मारना चाहिए था, डर को जीतना चाहिए था, वहाँ पे वो डर गया। अब वो जो डर गया उसको तो दुख मिलेगा ही ना, जो डरपोक है। मैं तुमको क्यों निकलने को बोलता हूँ कि डर को जीतने को बोलता हूँ, क्योंकि तुमको दुख नहीं आएगा फिर। अगर तुम डरोगे तो दुख आएगा। तो यही सेम चीज़ उसके साथ भी है। पहली बात तो वो डरा, दूसरा वो उसी सिचुएशन में है क्योंकि उसको शायद कंफर्टेबल लग रहा है, या फिर उसने मना नहीं किया पहले और उसे नहीं लड़ा, या फिर लालच होगा किसी ना किसी चीज़ का। जैसे लड़कों को बाप की प्रॉपर्टी का लालच होता है, या लड़कियों को एक दिन का रानी बनने का लालच होता है। क्या हुआ, क्या है? आप किस चीज़ का लालच? मेरे को ये अखरोट का, इसका लालच है। क्या है? प्रिकोट है, ये बीज है। इसमें मैंने ऑनलाइन देखा, ये इसके अंदर कोई जहरीला तत्व होता है इसके अंदर। ओ बस बस, खा ले तो आप? कैसे जहरीला? पता नहीं, मैंने सुना साइनाइड बोलते हैं कुछ झाड़ू तो। कहाँ से लाया? दादी क्यों? झाड़ू लगाऊंगा। नहीं, झाड़ू लगाना जरूरी नहीं होता है। मोर बनेगा, मोर मोर बनेगा झाड़ू लगा के। कोई जरूरी नहीं होता है झाड़ू लगाना। किसने बोला था? इसके अंदर आके बोल दो एक बार, बोलो झाड़ू वाड़ू लगाना बेकार होता है, ऐसा नहीं गंदे में सो। तो ये पागल औरत मेरे को ही पागल बोलते रहते हैं ये, मैं तो इतना बोलता हूँ, मेरे को कुछ लोग गाली देते हैं बहुत। है? कॉकरोच निकल रहा, कॉकरोच, इसको अगर वो बाहर। रात में ना जब यहाँ पे ना एक लाइट जलती है, तो रात में लाइट जलती है ना, तो कॉकरोच ना गिर जाते हैं ऊपर से, पट्ट गिरता है, फिर उल्टा होके गुड़ गुड़, ये दोनों पैर, 6 पैर होते हैं उसे, शायद 6 पैरों को ऐसे ऐसे हिलाता है। उल्टा होके करता रहेगा। चलो भाई, यहाँ पे सफाई हो रही है, मैं अब कैमरा वैमरा उठाता हूँ। कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय। ये देखो कचरा निकल रहा है बाहर।